स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस से रिलेटेड है। हम इसके अंदर ये देखेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल में प्रीफिक्सेस यूज़ की जाती हैं वो कौन से हैं। और सबसे पहले ये देखना है कि हम प्रीफिक्सेस किन को कहते हैं। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रीफिक्सेस। सो अगर हम इसको देखें, सो प्रीफिक्सेस एक्चुअल के अंदर सिंबल्स हैं, आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड रिलेटेड टू लॉन्ग नंबर्स। अब इनमें कुछ प्रीफिक्सेस का हम जिक्र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यूनिट्स को यूज़ करते हैं, हम बात करते हैं कि हमारे पास लेट्स से कि एक जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की वो हमारे पास 0.001 मीटर है। सो ये क्वाइट डिफ़िकल्ट होगा समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम इन नंबर्स को कैसे यूज़ करेंगे, ख़ास तौर पे जब हम इनको न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इन वैल्यूज़ को दिखना। सो इसके बजाय हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि अगर हम डेसिमल प्लेसेस को चेंज करते हैं तो देयर स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस, सो 1 2 3 4 5 एंड देन 6, सो वी कैन से दैट 1.0 और आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी विच इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10। सो ये आपके पास आएगा 10⁻⁻⁶ मीटर। सो बजाय इसके कि हम इसको इतना एक बखेर के एक इतना लेंथ ही लिखें, हम इसको एक सिंपल सा बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और इसके लिए इस प्रीफिक्स को हम एक टाइटल दे देंगे कि ये एक प्रॉपर वैल्यू के इक्वल है। सो ये प्रीफिक्स जो है ये इक्वल है माइक्रो के। बजाय इसके कि हम ये 10⁻⁻⁶ लिखें या ज़ीरोज़ लिखें, हम जस्ट माइक्रो का एक सिंबल लिख देंगे। सो इस पूरी वैल्यू के रिप्लेसमेंट में हम इसको लिखेंगे 1.0 माइक्रोमीटर। इसी तरह से डिफरेंट लेंथ्स जो कि और भी ज़्यादा वाइडली हम यूज़ करते हैं नैनोमीटर्स के अंदर हैं। सो वेव लेंथ्स जो हैं, वेव की जो लेंथ है जिसको जनरली आप डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के अंदर देखेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर। सो इसमें यह है कि हम जो वेव्स हैं उनकी लेंथ को भी अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ होगी। सो इतना लेंथ ही इसको लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, हम एक सिस्टम अरेंज करते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। अब इन प्रीफिक्सेस के लिए अगर हम इनको अरेंज करें तो हम इनके कुछ नाम लिखेंगे और साथ ही इनके सिंबल्स को यूज़ करेंगे और ये ऑर्डर किस तरह से देखेंगे। देखिए, हम इसको लिखते हैं जनरली टेबल की फॉर्म में, हम इसको लिखेंगे ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10, यानी 10 की ताकत में इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको लिख रहे हैं तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं आपके एक जनरल नंबर से विच इज़ इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज़। सो अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो -2 से, देन हम 10⁻³ लिखेंगे, देन हम ऑर्डर ऑफ 3 से इसको चेंज करते जाएंगे। -3 के बाद -6, देन हम इसको लिखेंगे -9 एंड सिमिलर केसेस, दीज आर ऑल अबव दीज वैल्यूज़। इसी तरह से इसको अगर जनरलाइज करते हैं फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ तो हम सबसे पहले इसको 10⁻³ में लिखेंगे, इसी तरह से 10⁻6, 9, देन 12 एंड 15, और यू कैन चेक इट विद द टेबल 10⁻15। सो हम देखते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इनको मैं टेबल की फॉर्म में लिखता हूँ और फिर इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अगर अब हम देखें तो इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, प्रीफिक्सेस से रिलेटेड कुछ नंबर्स हैं। अब हम उनको ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 में इंक्लूड करेंगे। जैसे हमारे पास इनिशियली अगर हम देखें तो नेगेटिव में कुछ एक्सपोनेंट्स हैं और पॉजिटिव में कुछ एक्सपोनेंट्स हैं। अगर हम इनकी अरेंजमेंट देखें तो ये 10⁻⁻1 से देन -2 ये आपस में ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 से चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट देखें ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ -3 है, देन देखें 3 का
अगेन इंक्रीज हुआ है, -6, -9, -12, -15, -18। सिमिलरली जब हम पॉजिटिव में आएंगे तो उसमें भी इसी तरह से है कि हम 3 के ऑर्डर के अंदर इंक्रीज करेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18। और ये ऑर्डर बेहतरीन है। इस ऑर्डर को अगर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बहुत आसान होगा कि हम इनको याद कर सकें। अब आप आइए इनकी तरफ कि ये प्रीफिक्सेस को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो 10⁻⁻1 है, इस प्रीफिक्स को हम नाम देते हैं डेसी का। सो इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं विच इज़ डेसी, और जब सिंबल हम इसके लिए यूज़ करेंगे तो हम इसके लिए सिंपली डी लिख देंगे। सिमिलर अगर हम देखें फॉर द केस 10⁻⁻2, तो इसके लिए हम जो नाम इस्तेमाल करते हैं विच इज़ सेंटी, और इसको जब हम सिंबल्स में यूज़ करेंगे सिर्फ सी लिख देंगे। इसी तरह 10⁻³ है, इसको हम लिखेंगे मिली और इसके लिए स्मॉल m यूज़ करेंगे। देन 10⁻⁻6, इसके लिए हम यूज़ करेंगे माइक्रो, और इसके लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे इसको कहते हैं म्यू। अब इसमें देखिए कि जैसे यहाँ पे मैंने माइक्रो यूज़ किया हुआ था, सो ये सिमिलर वही हमने प्रीफिक्स यूज़ किया है। अब म्यू जो है इसके साथ अब आपके पास आते हैं 10⁻⁻9, सो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नैनो, NENO, नैनो, और इसके लिए स्मॉल n यूज़ करते हैं। इसी तरह 10⁻⁻12, इसके लिए हम यूज़ करते हैं पीको, और स्मॉल p इसके लिए यूज़ करेंगे जहाँ पे भी सिंबल आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है 10⁻⁻15, इसके लिए हम यूज़ करेंगे नाम फेमटो, और इसके लिए स्मॉल लेटर f। इस तरह से 18 है तो इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे एटो, और इसको लिखेंगे स्मॉल लेटर a के साथ। अब अगर आप देखिए इसी तरह से इसको देखिए कि अब अगर हम आए पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स की तरफ, तो सबसे पहले 10⁻³ है। अब इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, ये नॉर्मल वर्ड है जो हम आम रूटीन लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, दिस इज़ किलो, और इसके लिए कैपिटल के। अब इसमें आप देखेंगे कि अगर हम एक्सपोनेंट्स की प्रीफिक्सेस की बात करते हैं जो 10⁻⁻1 से ऑनवर्ड हैं, इन सब में सिंबल हमने स्मॉल लेटर्स यूज़ किए हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव नंबर्स की, तो इनमें हम सारे के सारे जो सिंबल यूज़ करेंगे वो कैपिटल लेटर्स होंगे। ओके, सो फर्स्ट 10⁻³ के लिए हम यूज़ करते हैं किलो विच इज़ कैपिटल के। अब आगे 10⁻⁶ है, इसके लिए हम नाम यूज़ करते हैं मेगा। अब मेगा जो है इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से 10⁻⁹ है तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं गीगा का, और इसके लिए कैपिटल G। सिमिलर केस हम देखेंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के लिए, और अगर हम इसमें सबसे पहले देखते हैं तो हमारे पास है 10⁻3, और इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो कैपिटल लेटर्स होंगे, और 10⁻3 के लिए जो नाम है विच इज़ किलो। और ये डेली रूटीन में, आम रूटीन में हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, स्पेशली मैथ्स के रिलेटेड, आप कोई भी फ्रूट्स लेने जाते हैं, वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, सिमिलर अगर आप आटा वगैरह और चीनी इस तरह की चीज़ें लेते हैं, उसके लिए आप किलो का वर्ड जो है वो नॉर्मली यूज़ करते हैं। सो किलो एक प्रीफिक्स है जिसको 10⁻3 इंटीजर के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे हम कैपिटल लेटर के है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनके लिए हम सारे के सारे कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे, जबकि आप अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं तो उनमें सब में स्मॉल लेटर्स हमने यूज़ किए। इसी तरह से आइए 10⁻6 के लिए, तो ये आपके पास है मेगा। अब इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल M। इस तरह से अगर आप 10⁻9 देखते हैं, सॉरी, इसके लिए हम यूज़ करते हैं गीगा, और इसके लिए कैपिटल G। सिमिलर अब अगर हम फर्दर मूव करते हैं 10⁻12 के लिए, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टेरा, और इसको लिखेंगे कैपिटल T से। इसी तरह 10⁻15 के लिए हम लिखेंगे पीटा, और उसको कैपिटल P से लिखेंगे। 10⁻18 यहाँ पे जो हम एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे
एक्सा का, और इसके लिए कैपिटल ई जो सिंबल है वो हम राइट डाउन करेंगे इन प्रीफिक्सेस के लिए। सो ये अगर आप इसको फर्दरली देख लें तो प्रीफिक्सेस हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो बहुत सारे एक लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स हैं उनको लिखने की बजाय हम क्या करें, एक शॉर्ट सा सिंबल यूज़ करें और उसको आसानी से अपनी सारी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को क्लोज कर सकें। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है साइंटिफिक नोटेशन से। सो अब हम उसको डिटेल से देखते हैं।